मालिक के प्यारे संगजियों, इंसान वो तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। हर आदमी चाहता है उसे सुख मिले, शांति मिले, घर परिवार में तंदुरुस्ती हो। पर ये कहते हैं किसी के हाथ नहीं होता। चाहत हर इंसान की होती है, उसके बेटे बेटियां, उसके मां बाप, सारा परिवार सुखी रहे। इसके लिए इंसान को क्या करना चाहिए? कोई सोचता है दौलत ज्यादा कमा दो, सारी सुख शांति से आएगी। कोई कहता नहीं बच्चे ज्यादा हों, लोगों को साथ ज्यादा जोड़ लो, खुशियां उससे मिलेंगी। कोई कहता है जमीन जायदाद, कोठियां बंगले बढ़िया बना लो, कोई गाड़ियां। क्या वास्तव में ऐसा करने से सारे परिवार में खुशियां मिलती हैं? जी नहीं। परिवार में वाकई अगर आप खुशियां लेना चाहते हो, उसके लिए आपको करना होगा मालिक के नाम का जाप। आप सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत कीजिए। ऐसा करने से आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कटते जाएंगे। जिस परिवार के लिए आप प्रार्थना करेंगे, जिससे आप दुआ करेंगे, अगर आप वचनों पे पक्के हैं तो आपकी की गई दुआ कुछ ना कुछ रंग जरूर लाएगी। जैसे रेडियो स्टेशन होता है, वहां से फ्रीक्वेंसी निकलती है, तरंगें निकलती हैं, और वो तरंगें जैसे आप रेडियो सेट ऑन करते हैं, आवाज में कन्वर्ट होकर आपको सुनाई देती है। उसी तरह जब आप गुरुमंत्र का जाप करते हैं, उस सुप्रीम पावर को याद करते हैं, तो आपके दिलो दिमाग से तरंगें निकलती हैं। अगर आप मालिक से मालिक को मांगते हैं तो वो तरंगें वहां पहुंचती हैं। अगर आप अपने बहन भाई, माता पिता, किसी यार दोस्त मित्र के लिए दुआ करते हैं, वो तरंगें पहुंचती वहीं हैं, लेकिन उनका असर कन्वर्ट होकर आपकी तरफ आने की बजाय उस पर आ जाता है जिसके लिए आप दुआ करते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन की बात की, तरंगें निकलती हैं, अब घूमती रहती हैं। रेडियो सेट ऑन करोगे तभी चलेगा ना। अब वो प्राणी जिसके लिए आप दुआ कर रहे हैं, वो भी वचनों पे सही सुमन करता हो, मालिक से प्यार करने वाला हो, लाजमी उस पे असर उसका होगा ही होगा। अगर वो नाम लेवा नहीं, बुरे कर्म करने वाला है, नशेड़ी है, मालिक को नहीं मानता, और आप उसकी बुराइयां छुड़ाने के लिए सुन करके प्रार्थना करते हैं, फिर भी असर उस पर लाजमी होगा ही होगा। आप उसका फायदा नहीं कर सकते उस तरह से,
लेकिन उसकी बुराइयां छुड़ाने के लिए अगर मालिक से दुआ करेंगे तो जरूर उस पे असर नहीं पड़ेगा। सुमरण तो करना होगा, उसके बिना बात नहीं बनती। उस मालिक की तरंगें, वो अदृश्य शक्ति की शक्तियां चारों ओर घूम रही हैं। राम झरोके बेजराले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल। झरोखा आंख को भी कहते हैं, और झरोखे राजा महाराजाओं के किलों में होते थे। राजा महाराजा दरबार लगाते थे, रानियां झरोखों में से देखती थी। वो देखती थी पर वो नजर नहीं आती थी। इस तरह के झरोखे भी होते थे। तो भगवान भी उसी तरह है, वो देखता तो है पर नजर नहीं आता। जैसी करतूत, जैसी आदत, जैसे कर्मों के आप स्वामी हैं, उसके पास लिखा जाता है। वहां कोई लिहाज नहीं। कर्म करो वैसा फल लो, कर्म बुरे सजा के लिए तर रहो। ठीक है, वो दया का सागर है। आपको उड़ीकता है आप कब जागोगे, ताकि आपको कर्मों की मार ना पड़े। कभी तो जागोगे, कभी तो जाग आएगी। और कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। जब जाग जाओ, मालिक की भक्ति इबादत करने लग जाओ, उसी समय दया में रहमत बरसेगी। आपके जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाएंगे। एक बात 100% सच है, आदमी जैसा खुद आदतों का मालिक होता है, सामने वाला उसे वैसा ही नजर आता है। किसी दुख हो, उसे कोई हंसता अच्छा नहीं लगता, उससे लगता है सारी दुनिया दुखी है। किसी को खुशी हो, उसे लगता है सारी दुनिया खुश। हमने बहुत से ऐसे प्रैक्टिकल देखे, बहुत देखा है ऐसा। तो इंसान अगर खुद कामी, क्रोधी, लोभी, लालची, अहंकारी है, सामने वाला उसे भला नजर नहीं आएगा। उसे लगता है यार ये हो ही नहीं सकता, वो आदमी ऐसा ना हो। बस पास से ही प्लानिंग बनाता है, पास से ही दूसरों के लिए राय बनाता है, और खुद ही पास कर देता है कि वो ऐसा ही है, हो ही नहीं सकता। बस क्योंकि खुद जैसा है, जैसे तराजू में तुलता है वैसे दूसरे को तोलता है। तो अपनी नियत को साफ करो। कहीं ना कहीं नियत में फर्क होता है। अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। कख ओले लख है पिया, बंदे तेरी नजर ना आया। सब कुछ है, बेइंतहा है, पर गंदगी को छोड़ो। सारा दिन विषय विकार, सारा दिन बुरी बात, सारा दिन गंदगी की सोच। कहते हैं पशुओं का मुंह नीचे होता है, वो भी इतनी गंदगी नहीं करते। ना वो इतने कामी होते हैं, ना इतने वो क्रोधी, ना लोभी, ना लालची, हालांकि उनका मुंह नीचे होता है। यानी मंदिरों की तरफ ध्यान ज्यादा होता है। पर तेरा मुंह तो सीधा है, अभी सीधा भी सोच लिया कर। सारा दिन गंदगी, जिसको देखता है न माँ, न बहन, न भाई, न बेटा, न बाप, न गुरु, न पीर, न फकीर, न मालिक, न अल्लाह, न राम, किसी को नहीं। ये आज ये इंसान की सोच है, बेहद गया। और इससे तो वाकई कोई शक नहीं, खत्म होते जा रहे हैं। वो जो कहा गया था स्त्री पुरुष का रिश्ता, ज्यादातर वो नजर आने लगा बड़े बड़े शहरों, महानगरों में।
पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई अच्छी बात हो रही है। ऐसा करने वाले यहां भी भोगते हैं, आगे भी। रोगों का घर बन जाता है शरीर से। और आगे अगर नाम लेवा होके भी ऐसा करे तो ऊपरी रूहानी मंडलों में बेहद सजा है। या बोल के सच्चे से तौबा कर ले तो हो सकता है छुटकारा हो जाए। तो इसलिए भाई हम आपको डरा नहीं रहे, आपको आईना दिखा रहे हैं। आप कैसे हैं, आपको क्या भोगना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर क्लेवर मत बनिए। क्लेवरनेस अच्छी है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन जब आदमी रब किया क्यों मारे बंदे, ये सोचता है भगवान क्या चीज है, मेरे को सब पता है, हाँ मैं जानता हूं, इतना अहंकार मत करो। आप उसे क्या जानोगे, इसने तेरे जैसे अरबों के दिमाग बनाए हैं। कैसे पहचानोगे उसको अपने छोटे से दिमाग से। ये तो एक त्रिलोकी में अरबों हैं, सैकड़ों लोकी और सब जगह दिमाग है और सब उसने ही बनाए। सो इस भ्रम में मत हो, इस झूठे अडंबर में मत फंसो कि आपको जानकारी ज्यादा है। सो गुरु गुरु करो, अच्छे कर्म करो, अपने आप को अवगुणों से खाली और गुणों से भर कर लो तो मालिपा के पात्र जरूर बन जाओगे। जिनके परिवार में किसी ने चोला छोड़ा है जी, ना नहीं लिया था, परिवार दोनों तरफ आया है रोहिणी से, आंखें दान की गई, आंखें दान महादान, दिन दुखियों में बैंक में 21 रुपए जमाए हैं जी। खड़े हो जाइए। बेटा जिसने नाम नहीं लिया होता सब परिवार वाले सुबह घंटा शाम इकट्ठे बैठ के सुमन करो, मालक मत कर, तो कुछ ना कुछ रहमत होती है। बाकी प्रसाद ले लीजिए, जो जख्म भी जरूर देगा, प्रसाद लेने के बाद बैठ जाना है। तो जो संगत पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी दीदी कहते हैं मोस्ट वेलकम। अभी तो समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहना, सज रहना, फिर जैसा आपका विचार जाने का समय न जा सकते रहने का, जैसे सेवा बताए रहना, सेवा करना, आराम करना है। और जो सेवा को जाना चाहते हैं प्रसाद ले जाना, सब परिवारों को आशीर्वाद कहना, और जितनी सेवा की सेवा सिमरन सत्संग का फल बढ़ चढ़ के मालिक बख्शे, घरों में खुशियां दे, सब आशीर्वाद कहिए, बहुत आशीर्वाद। बस तो समय बैठे रहना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।